हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक समझाने आए हैं। ये क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, 11th के स्टूडेंट और अगर 12th के स्टूडेंट कमज़ोर हैं, जिन्हें नहीं आ रहा है, तो पहले उन्हें ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। अर्थात 12th के लिए भी ये बात हम कहने जा रहे हैं। क्या है ज़रा उसको समझिए। आपको हम संयोजकता के लिए बताने जा रहे हैं, क्योंकि बिना संयोजकता के कोई भी फार्मूला नहीं बन पाता है। तो चलिए हम इसी की बात करने वाले हैं, बैलेंसी की, क्योंकि बैलेंसी से जो है फार्मूले बनते हैं और फार्मूले बनते हैं तभी तो रिएक्शन बनेगी भाई। तो चलिए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं बैलेंसी की। बैलेंसी मतलब संयोजकता, और संयोजकता को निकाला भी जा सकता है कि किस तरीके से ये आया, तो निकालना भी एक आध हम सिखाएंगे, और इसको हम डायरेक्ट याद भी करेंगे और बहुत सरल तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम याद भी कर लेंगे। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। एक तो संयोजकता आनी चाहिए याद करके, यानी डायरेक्ट आना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मूला जब बनाना है तो उस टाइम पे हमें सिर्फ संयोजकता याद होनी चाहिए, और हम पहले निकालेंगे फिर बनाएंगे, फिर ये नौटंकी नहीं चलती है। ठीक है, जब सब्जी बनाने का टाइम आया हो तब सब्जी लाने जाओ, ये लाओ, लहसुन लाओ, प्याज लाओ, नहीं होना चाहिए। पहले सब सामग्री आ जाए फिर काम हो। कहने का मतलब ये है कि बैलेंसी आपको जब फार्मूले बना रहे हो तो उस टाइम पे पहले से बैलेंसी पता होनी चाहिए, और कैसे पता रहेगी वो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बैलेंसी मैंने जैसे कि पहले बताया कि बैलेंसी आपको याद होनी चाहिए संयोजकता, और दूसरी बात निकालना भी आना चाहिए। मैं दोनों बातें इस वीडियो में बताऊंगा। 9th के लिए तो ठीक है, 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आपका प्रत्येक छात्र इसे देखना चाहिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपको जानकारी जरूर मिलेगी। और दूसरी बात, आप वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके लिए वीडियो ये हेल्पफुल होने वाली है, जरा देखिए। हम बैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि कुछ फार्मूले आपको बता देता हूं, कुछ फार्मूले आपको बता देता हूं। पहली बात, सल्फेट बहुत इस्तेमाल होता है, SO4 - 2 चार्ज। ये सल्फेट आयन है, SO4 - 2 चार्ज। जैसे ही इसमें बैलेंसी पता करना हो तो इसमें जो चार्ज लगा हो 2-, इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 है। जब भी फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बनाने का, वो बैलेंसी यहाँ पे 2 आपको लगानी पड़ेगी। और इससे पहले वाला वीडियो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही ये वीडियो की जो बैलेंसी आप निकालने सीखेंगे वो वहीं से आएगा। देखिए दूसरी बात, और कोई फार्मूला जैसे कि नाइट्रेट बहुत इस्तेमाल होता है, NO3-1, बताइए इसकी बैलेंसी हो जाएगी 1। और तीसरा हम कह दें कार्बोनेट CO3 - 2 चार्ज, मतलब बैलेंसी 2। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें OH-, तो जाहिर सी बात है बैलेंसी 1 हो जाएगी। OH की बैलेंसी यानी हाइड्रोक्साइड आयन की बैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और है अमोनियम, NH4+। अब प्लस है तब भी बैलेंसी 1 है, क्योंकि 1+ का चार्ज लगा है तो बैलेंसी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ विशेष आयन है जिनका इस्तेमाल रेगुलर कक्षा 10 में होता ही होता है, इसलिए इनकी बैलेंसी, इनके फार्मूले में जो चार्ज लगा है उनको याद रखें तो आपको बैलेंसी मिल जाएगी। और ये फार्मूले हर हाल में याद होना चाहिए कि सल्फेट को SO4 - 2 चार्ज बोलते हैं, सल्फेट आयन हो गया है, तो SO4 सल्फेट और SO4 - 2 चार्ज सल्फेट आयन। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद इनके अलावा जो बैलेंसी की जरूरत पड़ती है वो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 30 तक के, वो 1 से एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक के एलिमेंट्स जो हैं उनकी बैलेंसी आपको आनी चाहिए। तो एक नॉर्मल हम ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक में इस्तेमाल करने का मतलब यहां जरा समझिए। सबसे पहले हाइड्रोजन है तो एक ही हो जाएगा, परमाणु क्रमांक ही इसका 1 होता है। अब संयोजकता तभी तो आएगी भाई जब परमाणु क्रमांक याद होगा। आप अगर आप नहीं देखे हैं हमारा एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि आपको अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो क्या क्या आना चाहिए,
वो 4 बातें हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताई है। आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए बनाया गया है कि उसमें ऐसी कौन सी 4 बातें हैं जो आपको आना चाहिए। अगर वो 4 बातें आपको बन जाएंगी तो वो केमिस्ट्री आपको सिखा के रहेगी। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 हो गया। इसके बाद आपको जरूरत है तो कार्बन की जरूरत है, तो 4 हो गई संयोजकता। इसके बाद इसकी जस्ट बाद आता है नाइट्रोजन, वैलेंसी 1 कम हो जाएगी 3, और इसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो वैलेंसी हो जाएगी 1 कम। फ्लोरीन आता है तो इसके बाद हो जाएगी 1, और इसके बाद इतना तो आपको याद करना है, निकालना तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे। ये तो ट्रिक है। कहोगे इसमें क्या ट्रिक है? अरे भाई ट्रिक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, इसकी तो वैलेंसी भी 1 है, पहला तक तो है, सबको याद हो जाएगा। इसके बाद कार्बन को डायरेक्ट आपको पढ़ना है। कार्बन की 4 हो गई संयोजकता, और जैसे कार्बन से आगे जाओगे, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो वैलेंसी 1 घटाते जाना है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, और इसके बाद ऑक्सीजन तो वैलेंसी 2 हो जाएगी, फिर फ्लोरीन तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए कि जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ रहा है परमाणु क्रमांक, वैसे वैसे वैलेंसी घट रही है। लेकिन अब आती है मेन बात ट्रिक की। एटॉमिक नंबर 10 से 20 तक के लिए, 10 से या 19 तक के लिए मान लेते हैं, या 20 तक, कुछ भी कह सकते हैं। अब जरा देखिए इसमें क्या ट्रिक है। अगर 10 नंबर वाला है नियान, तो ये जो इकाई का अंक है ये इसकी वैलेंसी हो गई, मतलब 0 हो गई, ये किसी से क्रिया नहीं करेगा, इसकी वैलेंसी ही 0 है। इसके बाद सोडियम का घेरा होता है। भाई इकाई का अंक बोल दो राजा, आपको काम हो गया। इकाई की वैलेंसी आपको रख देनी है। कहोगे सब में ऐसा भी? जी हाँ, आपको सब में ऐसा करना है। ये 12 है मैग्नीशियम का, तो आ गई 2। 13 एल्यूमिनियम, तो भाई 3 आ जाएगी इकाई का अंक। कहोगे सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। सिलिकॉन आया तो 4 हो गई। समझ में आया कुछ? ये ट्रिक ही तो है कि आप एटॉमिक नंबर याद किए हैं, उसका इकाई का अंक बोल दीजिए तो संयोजकता रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हो। 15 नंबर फास्फोरस, क्या इसका भी 5 हो जाएगा? तो हाँ, बोलो हाँ। लेकिन आपको और भी एक नॉलेज होना चाहिए। यहां तक तो इकाई का अंक बना ही है, इकाई के अंक से ही आपने संयोजकता लिखी है, और यहां भी आप इकाई के अंक से ही संयोजकता लिखेंगे। पर थोड़ा सा आपको पिछले चीजों को हम याद दिलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहा जाता है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इससे न कम न ज्यादा। उस 8 की गणित अगर आप समझ गए तो यहां भी वैलेंसी आपको खटाक से आएगी। 8 की गणित क्या है बताइए? अंतिम कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहां कितने मान ले हो? 5। अगर यहाँ 5 है तो अभी कितने घटे? 3 घटे, तो फास्फोरस की संयोजकता 3 हो जाएगी। कहोगे 5 फिर कहां चली जाएगी? 5 भी होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन के लिए केवल होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ तो सूत्र बनाओगे तो P2O5 बन जाएगा। P2O5 कैसे बना? इसकी संयोजकता 5 होती है तो यहां लगा दी गई, इसकी संयोजकता 2 होती है तो यहां लगा दी गई। देखो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है और फास्फोरस की हमने बताई अभी 5। तो ये देखो, इसकी संयोजकता फास्फोरस की इसके साथ लगी है और इसकी संयोजकता इसके साथ लगी। P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है। तो कहने का मतलब फास्फोरस की 5 होती है, परंतु ऑक्सीजन के लिए केवल। खैर आगे बात करते हैं। 3 कैसे आया समझ में आया? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट अगर याद रखें तो बाहरी कक्षा में आप मानिए 5 है इकाई का अंक, तो 5 3 8, 3 घटा, इसलिए 3 संयोजकता। कहोगे सब में इसी तरह करना है? हाँ, बाकी में हम इसी तरह करना है। सल्फर 16, बताइए 2 हो जाएगा कि नहीं? 6 2 8, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अभी घटेंगे, क्योंकि 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाए 8 हो जाएगा, इसलिए वैलेंसी 2 हो जाएगी। और 17 नंबर का क्लोरीन है तो 1 वैलेंसी, क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन पहले से इकाई में है और 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसलिए वैलेंसी 1। और नियान आर्गन देखिए जरा, आर्गन 18, बताओ इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, तो ऑक्सीकरण या इसकी जो वैलेंसी है वो 0 होगी। समझ गए? ये हो। आप कहोगे 19 नंबर वाला, चलो भाई 19 नंबर पोटेशियम आया, इसमें क्या हो गया? आप देखिए 8 से 1 ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा।
ज्यादा वाला दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वैलेंसी एक। कहोगे 20 वाले का, 20 में तो सर जी कहोगे 0 होता है, 20 में कैल्शियम का 20 होता है, तो इकाई का तो 0 है, तो का वैलेंसी 0 हो जाएगी? नहीं, 0 नहीं होगी। 19 नंबर वाले में एक ज्यादा था, तो 20 नंबर वाले में 2 ज्यादा हो गया, क्योंकि 19 हुआ तो एक ज्यादा है, तो 20 हो गया तो एक और बढ़ गया, तो 2 ज्यादा हो गया। अब अगर यहां से आपको नहीं ध्यान आए तो हम तो सीधे आपको दे रहे हैं। देखिए 10 से लेकर के 14 तक आपको जनरली आपको इकाई का अंक मिला, वही वैलेंसी। दूसरी बात 15 से 19 तक गए तो इकाई के अंक में जो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे 8 से, उतनी ही संयोजकता उनकी मिली। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 3 8, 3 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो वैलेंसी 3। 16 है, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो 2 वैलेंसी हो गई। अब कहोगे 20 से 30 तक वाला भी बता दो, तो 20 से 30 तक में आपको सीधे आपको बोल देना कि सबकी वैलेंसी 2 होगी। हो गया है? हाँ, 20 से 30 तक में सबकी वैलेंसी 2 होगी। जो भी आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैग्नीज कहोगे 2, कहोगे Zn कहोगे 2, कहोगे निकिल कहोगे 2, कहोगे आयरन कहोगे 2, कहोगे कॉपर कहोगे 2, जो इस्तेमाल होते हैं वो सबकी वैलेंसी आपकी 2 है। 20 से 30 तक में सबकी 2 है। ये सब 20 से 30 के बीच के रखे गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मैग्नीज कॉपर की और आयरन की वैलेंसी 2 तो है ही है। आयरन की वैलेंसी 3 भी हुआ करती है, कॉपर की वैलेंसी 1 भी हुआ करती है। वो तो बाद का मैटर है भाई, अभी तो जनरली आपको 2 वाला मैटर है और वही आपको पढ़ना है, उसी से आपको बनेगा भी। कॉपर की वैलेंसी 2 नीचे लिखा है, शायद ना दिख रहा हो, मैंने ये लिखा है कि निकिल की वैलेंसी 2, फिर Fe आयरन की वैलेंसी 2 और फिर Cu कॉपर की वैलेंसी 2। तो आपको 30 तक के मैंने सब कुछ बता डाले, 30 तक की वैलेंसी सब बता डाली, और ये वैलेंसी आपको डायरेक्ट है याद करना है। ये फार्मूले मैंने कुछ विशेष बता डाले। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं कि इनको निकालेंगे कैसे। मैं 2 एलिमेंट्स की निकाल के आपको दिखाता हूं। सपोज करिए आपने कह दिया कि एल्युमिनियम की संयोजकता निकाल के दिखाओ, ऐसे नहीं, इकाई का अंक 13 है, 13 में से 3 आया तो वैलेंसी 3 हो गई, ये बात सही है, परंतु निकाल के दिखाओ तो बहुत सही। आप देखिए एल्युमिनियम 13 का मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पिछले वीडियो में सिखाया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो पहले जरूर उसी को देखना चाहिए, नहीं तो डायरेक्ट हमने बता दिया है कि 13 है तो 3 इकाई का अंक 3 वैलेंसी। चलिए 3 है, बाहरी कक्षा में टोटल देखना है कि यहाँ पे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी कक्षा में 8 भर सकते हैं, ये दोनों कंप्लीट हो गई, तो बचे कितने हमारे? 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ये रहा 3। अब आप खुद सोचिए कि इस बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब तो आप कहेंगे सर जी 5 घट रहे हैं, 5 नहीं घट रहे हैं, 5 एक बड़ी संख्या है। आप इससे ज्यादा बेहतर है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन इसके किसी को दे देंगे, यानी इस एटम के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे दिए जाए तो देखो यहां से कक्षा खाली हो गई और 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में हो गया। इसका मतलब ये एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देके 3 धन चार्ज बना के 2,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करेगा और नियान का आखिरी गैस पालेगा। तो ये कंडीशन होगी, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। और किसी का हो गया ऑक्सीजन का करके दिखा दो, जिसका आपने रटा दिया कि 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। आप पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो 2 से ज्यादा नहीं रखते हैं, आपको जानकारी होगी इसकी। इसके बाद हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 बचे यहाँ पर, और हम दूसरी कक्षा में आराम से 6 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ 8 की जगह होती है। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहले से 6 मौजूद है, यदि 2 और आ जाए तो 8 हो जाएंगे। जैसे ही 2 आ जाएंगे तो 2 तो माइनस इसमें चार्ज लग जाएगा और विन्यास हो जाएगा 2,8, क्योंकि 2 आ करके किसी जगह से 2 आ गए तो 8 हो गए और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 2 माइनस आ गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। तो इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये था वीडियो आज का, जिसमें आपने देखा कि संयोजकता हम कैसे निकालते हैं
कैसे संयोजकता निकालते हैं और कैसे ये इसकी ट्रिक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर हम जो ये संयोजकताएं याद कराए, ये जो फार्मूला याद कराए, इनका यूज हम कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसलिए अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और नेक्स्ट वीडियो का आपको इंतजार करें और वो जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा और उसको जरूर देखें, जिससे आपको फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।